बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्राइस कैटलॉग या फिर प्राइस लिस्ट विथ जीएसटी कैलकुलेशन, यानी ये रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए और फिर उसकी एक्सपायरी और फिर उसके बाद जब हम सर्च करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट नेम, उसकी एक्सपायरी डेट और फिर उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास आ जाए। तो पहले तो हम उसको मेंटेन करेंगे और फिर उसमें से अगर हमें डेटा चेक करना है तो वो किस तरह से होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। एक डाटा मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि टाइम हमारा सेव रहे। इसमें सीरियल है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, पैकिंग है, केजीज है, एमएल है, लीटर है, प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट आईडी जिस आईडी से कॉल करेंगे, उसके बाद उसकी पैकिंग है, उसके बाद यूनिट है, पैकेट है, बोतल है, कैन है, उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप्स, राइस, मिक्स, ऑयल वगैरह की, उसके बाद प्रोडक्शन डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फिर एक्सपायरी डेट, किस डेट को वो एक्सपायर होगी। कैलकुलेट जो हमें करना है वो सबसे पहले इसमें रिमेनिंग डेज चेक करेंगे हम, और उसके बाद नेट प्राइस एंटर करी हुई है मैंने, इसमें कोई फार्मूला नहीं है पहले से ऑलरेडी। 500 और जीएसटी इसमें 12% कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इसमें हम फार्मूला लगाएंगे टोटल प्राइस के लिए, और लास्ट हमने कॉलम रखा है रिमार्क्स। तो ये ऑप्शनल है, रिमार्क्स आप रख सकते हैं, नहीं रखना तो इसको क्लियर कर दें। सबसे पहले रिमेनिंग डेज देखने हैं। रिमेनिंग डेज के लिए कि जो प्रोडक्शन डेट है और एक्सपायरी डेट है कितने दिन उसके हैं टोटल एक्सपायरी। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, एक्सपायर डेट माइनस कर देंगे प्रोडक्शन डेट, एंटर। सेल पे आ जाएंगे और सेल के लास्ट में देखें यहाँ पर जर्नल होना चाहिए। अगर आपके माइनस करने पे डेट फॉर्मेट आ रहा हो इस तरह से तो फिर आपको यहाँ से जर्नल पे क्लिक करना है। सेल पे आ जाएंगे लास्ट में और ड्रैग कर देंगे तो जो रिमेनिंग डेज है वो आ जाएंगे। अभी पहले हम ये कंप्लीट कर रहे हैं शीट, उसके बाद जो कैटलॉग होगा यानी उसकी हम प्रोडक्ट आईडी इंटर करके उसका नाम, उसके रिमेनिंग डेज वगैरह या प्राइस चाहिए तो वो फिर हम बाद में करेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल, माइनस एक्सपायर वाली डेट को माइनस कर दिया प्रोडक्शन डेट से, तो नेट डेट्स आ गए। और यहाँ पर मैंने बता दिया आपको जर्नल आपको सेलेक्ट करना है। नेट प्राइस में 500 की है, जीएसटी जो है वो रेट 12% है। अब यहाँ हमें आंसर चाहिए, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे टोटल प्राइस जीएसटी के साथ और प्राइस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल फर्स्ट सेल नेट प्राइस का सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 और मल्टीप्लाई, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। मल्टीप्लाई का साइन जो राइट साइड न्यूमेरिक है 9 के ऊपर वाला बटन आपको मल्टीप्लाई के लिए दिया हुआ होता है स्टैरिक, और सिलेक्ट करेंगे जीएसटी। उसके बाद प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई के बाद फर्स्ट सेल जीएसटी का सिलेक्ट किया और प्लस आगे कंटिन्यू किया नेट प्राइस इसमें, यानी प्लस करें। अब इस वैल्यू को हमने कहा डिवाइड 100 करके मल्टीप्लाई करें जीएसटी से, तो अमाउंट रिटर्न नहीं करें, हमें प्लस कर दें इस प्राइस के अंदर। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो नेट प्राइस है उसमें 12% जो थी वो वैल्यू ऐड करके अमाउंट आ गया टोटल प्राइस। सेल पर आ जाएंगे, इसको मैनुअली चेक करना है। नेट प्राइस मल्टीप्लाई कर दें 12 और डिवाइड कर दें 160 और यहाँ 500 में प्लस हो गया 560 आंसर। सेल पे आ जाएं, दोबारा सेल के लास्ट में आ जाएं, ड्रैग मोड कर्सर आ जाएगा, ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग कर दें। अब ये तो हो गया रिकॉर्ड मेंटेन, हमारा प्राइस लिस्ट विथ जीएसटी का रिकॉर्ड जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें कि प्राइस कैटलॉग यानी फाइंड करनी है तो इसके लिए हम डाउन या फिर अदर शीट में बना सकते हैं, या हेडिंग प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग को कर रहा हूँ पेस्ट, और यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। सेल में आ जाएंगे, डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट। सोर्स, सोर्स में कर्सर क्लिक करेंगे और आईडी का जो ऑल कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज कॉलम की सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ ड्रॉप डाउन में सारे लिस्ट के नाम आ रहे हैं और इसके जैसे ही हम नाम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं सिलेक्ट करके होम में जा रहा हूँ, मर्ज एक्रोस, और यहाँ पर हमें
का नाम चाहिए, जो भी हम यहाँ से आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल आ जाएंगे इक्वल वी लुकअप, प्रोडक्ट आईडी आ गई, कॉमा टेबल एरे, यहाँ से प्रोडक्ट नेम और आईडी दोनों सिलेक्ट, कॉमा टू और कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जो भी यहाँ से हम प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आ जाएगा, और सेम यही फार्मूला प्राइस के लिए कर सकते हैं कि उसकी नेट प्राइस या जीएसटी के साथ जो टोटल प्राइस है वो यहाँ पर आ जाए। इसमें आ जाएंगे हम, हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, फार्मूला वही आ जाएगा, टोटल प्राइस जहाँ हमें वी लुकअप लगाना है उस सेल पे आ जाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये आईडी वाला सेल आ जाएगा, कॉमा टेबल एरे। अब आईडी से सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट कॉलम है ऑल डेटा रेंज सिलेक्ट, कॉमा 11 कॉलम की वैल्यू चाहिए तो कॉलम इंडेक्स 11 फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 560 की ये वैल्यू है आपकी। इसको ऑल सिलेक्ट करें, सेंटर, बोल्ड, इंक्रीज। तो इस तरह से प्राइस लिस्ट या प्राइस कैटलॉग वगैरह किसी जर्नल आइटम, ग्रॉसरी या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, और बेहतर करके इसको आप बना सकते हैं। मेन जो बेसिक्स और बुनियादी चीज़ें थी वो मैंने इसमें समझाई हैं, वी लुकअप वगैरह का यूज़ किया हुआ है हमने। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अब ये जो है ये तो वो दिन बता रहे हैं कि प्रोडक्शन से लेके एक्सपायरी जो डेट होगी उसके दरमियान में ये इतनी लंबी, यानी इनकी एक्सपायरी है कितने दिन की, ये तो हमारे पास वो डेज आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है करंट डेट के हिसाब से, यानी आज की जो डेट है और जिनकी एक्सपायरी डेट है उसमें कितने दिन बाकी रह गए हैं, तो वो हम रिमेनिंग डेज यहाँ पर रखेंगे कॉलम। इसके लिए काम करते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, इंसर्ट कॉलम, और टोटल एक्सपायरी डेज, TED, टोटल एक्सपायरी डेज, और ये रिमेनिंग डेज हैं। तो इसका जो फार्मूला हमने लगाया है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, इक्वल फर्स्ट एक्सपायरी डेज माइनस प्रोडक्शन डेट, और ये इस तरह डेट फॉर्मेट में है तो कंट्रोल शिफ्ट 1 नॉर्मल के लिए यहाँ से या जनरल कर दें, और फिर इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट डाउन और कंट्रोल D। अब रिमेनिंग डेज के लिए सिंपल क्या करना है कि करंट डेट जो है उस हिसाब से कितने दिन एक्सपायरी में रह चुके हैं यहाँ पर, तो फिर हम रिमेनिंग डेज में फार्मूला लगाएंगे, इक्वल एक्सपायरी डेज को माइनस कर देंगे टुडे से। जब हम डेली इस बुक को यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होंगे और रिमेनिंग डेज का हमें पता चलता रहेगा कि आज की डेट के हिसाब से जो एक्सपायरी डेट है उसके कितने दिन इनके बाकी रह गए। एंटर, और इसको भी जर्नल कर लें। होम मेन्यू में नंबर सेक्शन से जर्नल के लिए सेल पे आ जाए 187 डेज टुडे के हिसाब से, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग कर्सर से इसको ड्रैग कर लेंगे। देखिए मई की थी एक्सपायरी, 7 दिन माइनस में आ रहा है, यानी एक्सपायर हो चुका है। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो यहाँ 54 डेज रिमेनिंग रह गए करंट डेट के हिसाब से। अब फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हेडिंग के लिए इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे, यहाँ से वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई सा भी यहाँ से हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ मैं हेडिंग दे रहा हूँ प्राइस कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट विथ GST। हेडिंग मूव करें और यहाँ से अप डाउन एरो से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से राइटिंग का और इसके अलावा
یوزنگ وی لک اپ کیا ہے ہم نے اس کے اندر، تو یہ مین ہیڈنگز آ گئی. ہیڈنگس کو فارمیٹ کرنا ہے، فارمیٹ مینیو، یہاں پہ سارے اسٹائل مل جائیں گے آپ کو. جو ہیڈنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہے یہاں سے وہ آپ کلر سلیکٹ کر لیں. فل شیٹ پہ لانا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں. باکس جو بنا ہوا آ رہا ہے تو یہ ہماری ہیڈنگ ہو جائے گی. اور اسٹائل چینج کرنا ہے، اسٹائل اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی. یہ فائل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ کے لیے مل جائے گی. پریکٹس کریں، اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں رکھیں. ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شاہ اسلام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.